Hello friends, welcome to Being HR. So today I'm going to show you one of the most powerful function of Excel. So friends, यहाँ पे हम XLOOKUP function यूज करने वाले हैं. हमारे पास कुछ informations है. So यहाँ पे ID मुझे मेंशन कर रहा हूँ मैं, एक randomly श्रीजित की ID ले लेते हैं यहाँ पे. We are not having right now any information regarding the name, profession, city, CTC, sales, etc. और मुझे ये सारी information वन गो में ही चाहिए. VLOOKUP में क्या होता है कि मुझे अलग अलग हर एक टैब में जाके मुझे या तो फॉर्मूला पेस्ट करनी पड़ती होती है या तो फिर मुझे वापस फॉर्मूला डालनी पड़ती है. बट XLOOKUP की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो XLOOKUP में ऐसा कुछ नहीं होगा, वन गो में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. सो XLOOKUP फंक्शन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा. लुकअप वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा हूँ दैट इज इसकी आईडी जो है दैट इज 104, तो वो सिलेक्ट करनी है. आफ्टर दैट कॉमा, कहाँ लुकअप करना है मुझे ये, तो XLOOKUP की यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको या तो पूरा कॉलम या तो पूरा रो आपको सिलेक्ट करनी होगी. आप सिर्फ स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट मत करिएगा. तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू मैं ढूंढने वाला हूँ दैट इज इन बी कॉलम, तो मैं यहाँ पे पूरा बी कॉलम सिलेक्ट करने वाला हूँ. आफ्टर दैट उसके अगेंस्ट मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो भाई मुझे नेम, प्रोफेशन, सिटी, CTC, सेल सब कुछ चाहिए. सो यहाँ पे C to G पूरा कॉलम में सिलेक्ट करने वाला हूँ. इफ नॉट फाउंड, अगर मुझे इसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली तो मुझे क्या दिखना चाहिए. सो नहीं मिला, एरर दिखना चाहिए. I'll close the bracket and let's see what happens. Wow, it's just like magic friends. We'll check for another. सुनील जी का क्या आता है देखते हैं. ओके, वन मोर ट्राई. कंट्रोल D फंक्शन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ. 102. चलिए अभी और एक नंबर ले लेते हैं जो हमारे कॉलम में हमने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया, जैसे कि 107. सो इन दैट केस क्या आ रहा है, नहीं मिला. सो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन ऑफ एक्सेल. शक्तिमान फंक्शन है ये एक्सेल का, इसका हम मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं. XLOOKUP जो है वो हमें मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ आप जो शीट देख रहे हो उसमें दो कॉलम्स हैं, एक्सपीरियंस एंड CTC. सो अगर मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड माय मैनेजमेंट वांट्स टू नो कि उसका लोएस्ट हम कितना CTC ऑफर कर सकते हैं, हाईएस्ट कितना CTC ऑफर कर सकते हैं. सो यहाँ पे भी XLOOKUP हम यूज़ कर पाएंगे. सो this will be my lookup value, 2 साल का जो उसका एक्सपीरियंस है. आफ्टर दैट I'll select the lookup value which I'm looking for. जो A कॉलम में है तो पूरा A कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा मैं, और रिटर्न का जो मैं लुकअप कर रहा हूँ that is the B कॉलम, सो वो मैं पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा. आफ्टर दैट मैच मोड में जाऊँगा और लोएस्ट मैच कि 2 साल के एक्सपीरियंस में लोएस्ट में कितना उसको CTC ऑफर कर पाऊंगा, तो उसके लिए -1. I'll close the bracket and press enter. So जैसा कि आप देख रहे हो it's 2 lakhs. In the same way मैं उसको हाईएस्ट कितना दे पाऊंगा. So for that -1 के बदले 1 and highest I can offer him 4 lakhs. In the same way 2 साल के बदले अगर कोई 6 साल वाला आ रहा है मेरे पास तो उसे मैं हाईएस्ट कितना ऑफर कर पाऊंगा. 6 साल वाला अगर कोई आ रहा है तो उसे हाईएस्ट में 8 lakhs ऑफर कर पाऊंगा. सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी. सो XLOOKUP फंक्शन का और एक अच्छा सा फीचर है सर्च मोड. बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटाज होते हैं जो रिपीट होते हैं और उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली जो टॉप रोज में आ रहा है या तो एकदम लास्ट रोज में आ रहा है वो डेटा चाहिए होता है, तो उसे फैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो VLOOKUP फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, या तो हमें फिल्टर यूज करने पड़ते हैं. बट XLOOKUP फंक्शन में दैट थिंग इज आल्सो पॉसिबल. सपोज यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि रुजुल जो है वो 25 मार्च को कितने बजे उसका डेली इन टाइम था, तो उसके लिए XLOOKUP I'll select
द वैल्यू, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है उसका बी कॉलम पूरा सिलेक्ट करूँगा और उसके सामने मुझे नेम, डेट, डेली टाइम चाहिए, तो सी, डी एंड ई कॉलम पूरा सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, इफ नॉट फाउंड नहीं चाहिए, मैच मोड नहीं चाहिए, सर्च मोड। सर्च मोड के अंदर अगर नीचे से आप ऊपर जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड सबसे पहले रुजुल का कहाँ पे डेली इन टाइम आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा -1 एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सो इसका 25 मार्च को 8:45 AM को इन टाइम था। इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे आए, कि ऊपर से नीचे सबसे पहले रुजुल की एंट्री कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके लिए -1 को हम हटा देंगे और सिंपल 1 रखेंगे, तो 23rd March 8:30 AM you can see over here. So this is an excellent function friends. I know it's going to help you. XLOOKUP जो फंक्शन है ये शक्तिमान है हमारा एक्सेल का, we can say like that. So friends, now the main question is how to activate your XLOOKUP function in Microsoft Excel. So अगर आपके पास Microsoft Office 365 है तो उसमें तो already XLOOKUP function is there, बट अगर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल में जाना है, यू सिलेक्ट द ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर एड इन्स को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैनेज है वहाँ पे गो सिलेक्ट करना रहेगा, गो के अंदर सबसे पहले आपको ब्राउज सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आपने वो फाइल डाउनलोड की है वहाँ पे जाके 32 बिट एंड 64 बिट दो फाइल्स होगी, तो अकॉर्डिंग आपके पीसी और लैपटॉप के अंदर जो एप्लीकेबल है वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना रहेगा। एंड मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है एंड देन यू विल बी एबल टू सी द VLOOKUP फंक्शन। एंड देयर इज वन मोर वे, दैट इज आप आपके गूगल क्रोम में जाइए एंड माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाइए और वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं नया अकाउंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन वर्जन। सो वहाँ पे भी XLOOKUP का फंक्शन अवेलेबल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my head.